31 दिसंबर 2021 को हमारे साथी एक आरटीआई कार्यकर्ता अमराराम गोदारे के ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था। उस हमले के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसकी माननीय राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत भी खारिज हो गई है। उसके मुख्य षड्यंत्रकारी जो भी थे, उनके अभी आज दिन तक नामजद थे, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। मामला सीआईडी सीबी के पास में जाने के बावजूद भी राजनीतिक संरक्षण में उन आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। मामले को उल्टी दिशा में घुमाया जा रहा है और इसके लिए इस संबंध में हमने कहा कि इस मामले की पूरी जांच है, निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जांच दिया जाए राज्य सरकार की तरफ से। अमराराम को 25 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने के लिए, क्योंकि उसको पूरा एक अपाहिज बना दिया गया है। और तीसरा, उनके जो ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच जो षड्यंत्रकारी थे, उसमें ग्राम पंचायत परेव, कुंपलिया और जगराम की ढाणी तीनों का सरकारी रिकॉर्ड जब्त कर भौतिक सत्यापन के साथ में उसकी जांच की जाए। और इन मांगों को लेकर के हमने ज्ञापन दिया था। दूसरा, हमारे एक निहारिका टाइम्स के संपादक सबड़ सिंह भाटी और मेरे ऊपर एक रामसर थाने में एफआईआर संख्या 1/2022 दर्ज की गई थी। झूठा एक SC/ST का प्रकरण दर्ज किया गया था। हमें पहले दिन से एसपी साहब को हमने उसको जांच चेंज करने के लिए बोला था। उसमें अनुसंधान अधिकारी DYSP SC/ST सेल पुष्पेंद्र सिंह जी आडा है। उनके अंदर कमलेश प्रजापत एनकाउंटर प्रकरण के अंदर मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में उनके विरोध में एक प्रकरण दर्ज करवाया था, क्योंकि कमलेश प्रजापत एनकाउंटर के अंदर मॉनिटरिंग उस पूरे प्रकरण की पुष्पेंद्र सिंह आडा साहब कर रहे थे और इसलिए वो हमारे से एक रंजिश रख रहे थे। और ये मोहनदान रत्नू जो CEO साहब है जिला परिषद के अंदर, उन्होंने बाड़मेर के अंदर एक फार्म हाउस के अंदर प्रतिष्ठित व्यक्ति के फार्म हाउस पर बैठकर इसका पूरा एक षड्यंत्र बनाया था। कहा था इसमें सबड़ सिंह और भगवंत सिंह को इस प्रकरण में जुर्म प्रमाणित मानना है। मैंने एक नाबालिग बच्ची के साथ में एक शोषण हो रहा था, जिसका राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में एक गोपनीय रूप से मैंने एक शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसकी पूरे मीडिया के अंदर फर्स्ट उसमें प्रसारित हुआ था। लेकिन उसमें शिकायत के अंदर जो मेडिकल करवाया था, उसमें भी एक फर्जी रूप से मेडिकल बोर्ड गठित किया था, जिसमें सिर्फ 2 डॉक्टर थे। उसमें भी 17 से 19 साल उम्र बताया था, जिसमें CWC ने उसको 18 साल का मानते हुए उसको घर भेज दिया था। लेकिन उसकी शादी 1.5 साल पूर्व में हुआ था, तब वो नाबालिग थी। उस विषय पर कोई जांच नहीं किया था CWC ने, न पुलिस ने जांच किया था। उल्टा हमारे खिलाफ एक दबाव बनाने के लिए एक झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया। इसमें एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता होंगे, उनको एक हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ऐसे भ्रष्टाचार और महिलाओं के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहे हैं उनको एक रोकने का एक रंजिश थी, जिसके अंदर हमने आज मांग रखी है कि इस पूरे प्रकरण की। और मैंने एक 3 नंबर FIR दर्ज, जो एक दलित नेता उदाराम और षड्यंत्रकारी थे उनके खिलाफ एक दर्ज करवाया था। मानहानि का, ब्लैकमेलिंग का एक मामला दर्ज करवाया था, जिसमें कभी कहा कि भगवंत सिंह ने बलात्कार किया था, कभी बताते भगवंत सिंह के सगे भाई ने बलात्कार किया था। जबकि एक गांव का एक प्रकरण था जिसका रामसर थाने में 108 नंबर 2021 की FIR दर्ज है। उसके अंदर आरोपी है, वो अभी भी न्यायिक अभिरक्षा में है, उसके ऊपर आरोप लगाया था। उसका आज दिन तक हमने 2 महीने से कई बार हम अनुसंधान अधिकारी के पास गए, हमने गवाह पेश करने की कोशिश किया, ना हमारे गवाह के बयान लिए जा रहे हैं, ना उसके ऊपर कोई अनुसंधान किया जा रहा है। इसलिए इन दोनों प्रकरणों की CID CB से जांच करवाने के लिए मांग रखी गई है। एक झुंझुनू के अंदर हमारे साथी के ऊपर 16 तारीख को रात को गाड़ी चढ़ा के जान से मारने का प्रयास किया था, उसमें भी पुलिस ने 151 में लेकर आरोपी को छोड़ दिया था। उसके ऊपर हमला करने वाले और हमलावरों को जो उकसाने वाले षड्यंत्रकारी थे, उनको गिरफ्तार करने के लिए हमने एक आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम से एक ज्ञापन दिया गया था। और इसमें हमने संपूर्ण राजस्थान के अंदर आरटीआई कार्यकर्ताओं के ऊपर जो झूठे मुकदमे दर्ज है, उनके ऊपर निष्पक्ष जांच करते हुए सबको खारिज करने की मांग रखी है और सभी आरटीआई कार्यकर्ताओं को एक सुरक्षा देने के लिए मांग रखी थी। इस संबंध में हमने ज्ञापन दिया गया था और आज ही हमने एक जवाबदेही कानून बनाने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतें एक दर्ज करवा करके हम जिला कलेक्टर महोदय के पास में हम जा करके दर्ज करवाना चाहते हैं, कि ताकि एक जवाबदेही कानून बन सके। हम शिकायतें जो दर्ज करवाते हैं उसका कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता है, झूठे तरीके से उनको जा करके पूरा मतलब उसको विड्रॉल कर देते हैं, या उनको कई बार अभी हमने शिकायतें 4-5 दिन पहले एक दर्ज करवाई थी संपर्क पोर्टल पर, तो बताते हैं कि हमने शिकायतकर्ता भगवंत सिंह से हमने इस नंबर पर फ़ोन करके बताया था और उन्होंने कहा कि ये झूठ से मेरे से गलती से ये शिकायत दर्ज हो गई है, जबकि मेरे से कोई ऐसा बात ही नहीं हुआ था। मतलब ऐसे थे, इसलिए हम कहते हैं कि जवाबदेही कानून बनना चाहिए। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय बाड़मेर और श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय बाड़मेर के नाम से ज्ञापन दिया था। और साथ में हमारी इस ज्ञापन में एक मांग सबसे बड़ी एक ये और थी कि बाड़मेर के अंदर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडिशनल SP जो है नरपत सिंह जी, वो पुलिस विभाग के राज्य लोक सूचना अधिकारी है, वो किसी भी सूचना के लिए गुमराह करने वाले देते हैं। आरटीआई कार्यकर्ता को पूर्व एक हतोत्साहित करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अगर मेरे खिलाफ कोई झूठा प्रकरण दर्ज करने के लिए कोई परिवाद दिया है, हम परिवाद की कॉपी मांगते हैं, तो कहता है कि ये धारा 11 में हमने उनसे अनुमति मांगा था और उन्होंने परिवाद की कॉपी देने से इनकार कर दिया है। जबकि पोक्सो जैसे मामले दर्ज होते हैं तो भी अगर न्यायालय में आता है तो उस परिवादी को FIR की कॉपी लेने का अधिकार है।
लेकिन हमारे यहाँ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय है, वो एक हतोत्साहित करने के लिए वो मामला नहीं देना चाहते हैं और सूचना नहीं देना चाहते हैं, वो पूरा पूरा उनको दबाने की कोशिश की जा रही है।